नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं अपना देश भारत। आज मैं आप सबों से बात करने वाला हूं बिहार में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या। भारत का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर 2, 4, 5, 10, 20 कंपनियां हों, लेकिन भारत का एकलौता पिछड़ा राज्य बिहार जहां पर किसी प्रकार का कुछ कंपनी नहीं है। मैं पिछड़ा राज्य बिहार को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिहार को पिछड़ा बनाने में बिहार की जनता नहीं बल्कि बिहार के सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको बता दूं कि हमारे बिहार में किस चीज़ की कमी है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और लोग तो इतने टैलेंट हैं हमारे बिहार में कि बताया नहीं जा सकता है। लेकिन बिहार की सरकार ही ऐसी है कि बिहार में किसी प्रकार की कंपनी नहीं लाना चाहती। हम आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 15 से 20 साल से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री पद पे हैं, और बात नरेंद्र मोदी की करें तो 15 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, ये मैं मानता हूं और ये सच भी है। लेकिन वही प्रधानमंत्री भारत का एक राज्य बिहार के लिए क्यों नहीं कुछ सोच रहे हैं? क्या उन लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या है? क्या उन लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है? जब बिहार के लोग, बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में, दूसरे देश में पलायन करते हैं, तो ये ऐसी बातें उन नेताओं को अच्छा लगता है क्या? ये सभी सरकार चाहती है कि बिहार के लोग हमेशा मजदूर बन करके ही रहे। सरकारें चाहती है कि बिहार के लोग सिर्फ दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में जाकर के काम करें। सरकार ये कभी नहीं चाहती कि बिहार के लोगों के लिए बिहार में ही कंपनियां लाई जाए, बिहार के लोगों के लिए बिहार में ही रोजगार की व्यवस्था किया जाए। वो सरकार चाहती है कि बिहार के लोग सिर्फ मजदूर बनकर के ही रहे। बिहार एक ऐसा राज्य है जो मजदूरों का फैक्ट्री बन करके रह गया है। आप इतिहास निकाल करके देख लीजिए, बिहार में जितने मजदूर हैं उतना मजदूर आपको किसी भी स्टेट में नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा कारण क्या है? बिहार की सरकार। अगर बिहार की सरकार सही रहे, बिहार में रोजगार के लिए कुछ सोचे, बिहार में कुछ कंपनियां लाएं, तो हमारे राज्य बिहार के लोगों को किसी दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भारत के किसी भी राज्य को उठा करके देख लीजिए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कोलकाता, किसी भी राज्य को देखिए, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर बड़े बड़े कंपनियां नहीं हो। लेकिन बिहार ही ऐसा राज्य है जहां पर कुछ कंपनियां नहीं है, जहां के लोग अभी भी बेरोजगार हैं। बिहार में जब कंपनी आएगी उसके बाद भी हमारे बिहार के लोग पलायन करेंगे, लेकिन मात्र 5 से 10%। बाकी के 90 से 95% लोग ऐसे होंगे जो हमारे राज्य बिहार में ही काम करेंगे। जब किसी व्यक्ति को खुद की राज्य में अगर रोजगार मिले तो उसको दूसरे राज्यों में जाने की क्या जरूरत है? और बात नेताओं की करें तो नेताओं की क्या, ये लोग तो चाहते हैं कि बिहार के लोग हमेशा मजदूर बन करके रहे, कभी भी आगे नहीं जाए। हम बता दें आपको कि एजुकेशन के मामले में भी बिहार धीरे धीरे सुधरता जा रहा है। पहले एजुकेशन की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन अब शिक्षा की स्थिति भी इतनी सुधर रही है जो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। चाहे वो ऑनलाइन सिस्टम हो, ऑफलाइन सिस्टम हो, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, या फिर प्राइवेट शिक्षण संस्थान हो, किसी तरह से हमारे राज्य बिहार में शिक्षा की स्थिति धीरे धीरे सुधरती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य की भी स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी जब मेडिकल कॉलेज अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे शिक्षक होंगे, और अच्छे अच्छे शिक्षक विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। हमारे बिहार में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही कमी है कि बिहार की सरकार बिहार पे ध्यान नहीं दे रही है। अगर बिहार की सरकार बिहार के लोगों पे, बिहार के रोजगारों पे अगर ध्यान देती तो बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाने और पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन नेताओं का क्या है, जब 5 साल पूर जाएगा तो सभी लोगों को अपनी माँ, बहन, बेटी और चाचा कह करके आएंगे, गोर लागेंगे और वोट मांगेंगे। वोट लेने के बाद फिर से नेता बनेंगे और फिर से 5 साल तक जनता को लूटेंगे, 5 साल तक जनता को परेशान करेंगे और जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। क्या हमारे राज्य बिहार में किसी प्रकार की कमी है? जैसे दूसरे राज्यों में पानी लोग खरीद करके पीते हैं, वैसा पानी हमारे राज्य बिहार में खेतों में पटाया जाता है। हमारे राज्य बिहार में शुद्ध हवा मिलता है,
इतना शुद्ध हवा मिलता है कि भारत का कोई भी स्टेट में उतना शुद्ध हवा नहीं मिलता होगा। प्रकृति का दिया हुआ हर चीज है हमारे बिहार में, लेकिन उन सभी चीजों को नेताओं ने बर्बाद करके रख दिया है। उन सभी चीजों का नेताओं द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर हमारे राज्य के नेता सही होते तो हमारे बिहार में भी बड़ी बड़ी कंपनियां आ सकती थी, हमारे बिहार के लोगों को भी रोजगार मिल सकता था। लेकिन इन जैसे नेताओं के कारण ही हमारे राज्य बिहार के लोग दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं और दूसरे राज्यों में जाकर के मजदूरी करते हैं। बाकी हमारा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली खबरों में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।